नमस्कार छात्रों, लक्ष्य क्लासेज में मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करना, उसको पहुंचाना। इस वीडियो में हम संस्कृत कक्षा 7 सप्तम अध्याय संकल्प सिद्धिदायक के बारे में पढ़ेंगे। संकल्प है सिद्धिदायक, यानी संकल्प जो होता है वो सिद्धि देने वाला होता है। संकल्प का अर्थ हो गया किस चीज़ को दृढ़ विश्वास के साथ करना, संकल्प। तो ये एक कहानी है शिव और पार्वती के बारे में कि पार्वती ने तपस्या की थी, उसके बारे में बहुत ही सुंदर कहानी है कि पार्वती शिवम प्रतिरूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहा, अवांछत यानी इच्छा की, चाहा। एतत् अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत, वह स्वकीय मनोरथ में अपने मनोरथ को अपनी माता को निवेदन करती है, यानी बताती है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर के माता मेना, उनकी जो माता थी मेना, वह चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई कि ये तपस्या करना चाहती है और ये तो सुकुमार है, कभी तपस्या का नाम तो इसने सुना ही नहीं और ये तपस्या करना चाहती है। तो उसे वो चिंतित हो गई और उनकी वार्तालाप होती है। क्या होती है देखिए। मैना कहती है वत्से मनसिता देवता गृहे एव संति, कि हे बेटी, मनसिता यानी इच्छित जो देवता है वो गृहे एव संति, अपने घर में ही है। तप कठिनम भवति, तपस्या करना बहुत कठिन है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बड़ा ही कोमल है। गृहे एव वस, इसलिए तुम घर पर ही रहो। अत्रैव त्वाभिलाषः सफल भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा है वह सफल होगी, यानी घर में ही तुम्हारी मनोरथ है वो पूर्ण हो सकते हैं, इसलिए घर पर ही रहो। पार्वती कहती है अम्ब तादृश अभिलाष है तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, कि है माता तादृश अभिलाष है कि जो मेरी अभिलाषा है वो अभिलाषा तो तपसा एव, तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति, पूर्ण हो सकती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा उस जैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तो तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्प, यही मेरा संकल्प है। मैना कहती पुत्री त्वमेव मैं जीवनाभिलाषा, कि बेटी तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, मेरी जीने की इच्छा तुम ही हो। पार्वती कहती है सत्यम, ये सही है। परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, कि मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है, कि मुझे लक्ष्य को प्राप्त ही करना ही है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके दोबारा मैं तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी, यानी मैं तपस्या करूँ, सिद्धि प्राप्त हो जाए मेरे को, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, मैं आज ही विजया अपनी जो सहेली है उसके साथ में गौरी शिखर पर जा रही हूँ। विजया उसकी सहेली का नाम है पार्वती के, तो मैं विजया के साथ में आज ही गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, यह कह कर के पार्वती वहाँ से रवाना हो जाती है, यानी माँ उसको मनाती है पार्वती जी को कि आप मान जाओ, लेकिन पार्वती जी माँ को कह कर मैं तपस्या करूँगी और कह करके वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तपति स्म, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही तप करती है, यानी तप का ही तपस्या करती है, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से ही वो तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपति स्म, कभी तो वो रात्रि को स्थंडिले यानी नंगी भूमि पर, और कभी वह शिलायाम, कभी पत्थर की शिला के ऊपर वह सोती है। कभी तो वो एकदम सपाट एकदम भूमि के ऊपर सोती है और कभी वह शिला के ऊपर सोती है। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया से उसने कहा। विजया कहती है कि सखी तप प्रभावात हिंस पशु अपि तव सखा, ये जाता है कि हे शैली, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतप, और पंचांगनी व्रत का भी तुमने तपस्या की है। पंचांगनी का अर्थ हो गया यानी चारों तरफ आग जला करके और ऊपर से सूर्य की अग्नि, सूर्य का तप है, उसको पंचांगनी तप कहते हैं। तो पंचांगनी तप भी तुमने किया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण भवत, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई।
तो पार्वती कहती है अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं, तुम ये नहीं जानती। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और जो मनोरथी व्यक्ति होते हैं उनकी कभी अगति नहीं होती, अर्थात उनका मनोरथ जरूर सफल होता है। विजया, विजया कहती है कि तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़े हैं, यज्ञम संपादितवती, और तुमने बड़े बड़े यज्ञ भी किए हैं, तपः कारणात् जगति तो प्रसिद्धि, और तप के कारण तुम्हारी संसार में प्रसिद्धि भी हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि तौ प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा का अर्थ हो गया पत्तों को भी छोड़ करके जो तपस्या करे वह है अपर्णा। यानी तपस्या के भी कई भाग होते हैं, जैसे भोजन करके तपस्या करना, फिर फल खा करके तपस्या करना, पत्तों को सेवन करके तपस्या करना, और जब पत्तों का भी त्याग करके तपस्या करते हैं तो उसको कहते हैं अपर्णा। यानी पत्तों का भी त्याग कर दिया, यानी कुछ भी न खाया, खा करके और तपस्या की, उसे कहते हैं अपर्णा। तो अपर्णा नाम से भी तुम विख्यात हुई। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती कहती है अयि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय, कथम तुम चिंतिता, तुम इस प्रकार चिंतित क्यों हो रही हो। नेपथ्य, इतने में नेपथ्य से आवाज़ आती है, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अयि भो, अरे भो, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, मैं जल लेना चाहता हूँ, मुझे जल चाहिए। स संभ्रमम, वह आश्चर्य से, विजया, पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। वटु यानी ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी है, देखो। विजया झटति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है, और सहसे वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत है, और साथ में अचानक वटु रूपधारी एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके शिवजी वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया कहते हैं वटो स्वागतम ते, वटो तुम्हारा स्वागत है, अरे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठो। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। यानी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, उनको पाने के लिए यहाँ पर तपस्या करने के लिए ये पार्वती यहाँ पर बैठी है। आओ, आप इधर आओ। इस प्रकार शिव जी को बुलाती है वहाँ पे। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, यानी वो शिव है जो ब्रह्मचारी के रूप में आए, वो कहते हैं तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस कार्य के लिए, किस इच्छा से तुम ये पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, स्नानार्थम जलम, किस स्नान के लिए जल सुलभम सुलभ है, और भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल मिल रहे हैं। तो फिर ये इस प्रकार तुम क्यों कर रही हो। तुम तो जानती हो, एवं शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, कि सबसे पहले शरीर है, उससे अपना धर्म, शरीरम आद्य ने शरीर से के द्वारा सबसे पहले धर्म साधन, धर्म करते रहना चाहिए। शरीर का कार्य पहले यही है कि धर्म करते रहो। पार्वती तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रही। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी, किमर्थम तपसी, क्यों तपस्या कर रही हो, शिवाय उस शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रही। विजया कहती है आकुली भूय, आकुलित होकर के, आम, हाँ तस्मै एव तपति, हाँ उसी शिव के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवा सहसेव उच्च उपस्थिति, वो ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव थे वो सहसेव अचानक जोर जोर से हंसते हैं, उपहास करते हैं। वटु कहते हैं, ब्रह्मचारी कहता है अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, कि सही तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। उपहसन नामना, हंस करके, नामना शिव अन्यथा अशिव है, कि वो तो केवल नाम का शिव है या अन्यथा अशिव ही है, वो तो कल्याणकारी थोड़ी है। उसका कलर देखो, वो क्या करता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, किसको साथ रहता है, देखो सही, वो नाम केवल शिव होने से शिव थोड़ी है वो। शमशाने वस्ती, शमशान के अंदर रहता है। अस्य त्रीणि नेत्राणि, और उसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और देखो कपड़े क्या उसके, व्याघ्र चर्म, बाघ की जो खाल है वो उसके वस्त्र हैं। अंगराग है, चिताभस्म है, लोग तो पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, वो क्या लगाता है अंगराग, चिताभस्म है, चिता की भस्म लगाता है। परिजना से भूतगणा, और उसके मित्र कौन हैं, उसके मित्र भूतगण हैं, भूत उनके मित्र हैं। उनके परिवार के लोग कौन हैं कि भूत हैं।
कि तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल है, अरे वाचाल, बड़ बोले, अप्सरे हट जा यहाँ से। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई शिव के यथार्थ के रूप को नहीं जानता है। यथा तुम असि तथैव वदसि, कि तुम जैसे हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और विजया को कहती है, सखी चल, सखी चलो, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग्य भवति, कि जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। और यह शृणोति, और जो सुनता है, सोपि पाप भाग्य भवति, वही पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, और पार्वती जल्दी से वहाँ से दूर चली जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, और उसी समय पृष्ठतः यानी पीछे से वटो रूपम परित्यज्य, उस ब्रह्मचारी का रूप छोड़ करके भगवान शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं। और पार्वती लज्जया कंपति, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं प्रसन्न हो गया तेरे संकल्प से, तेरी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासोस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या का ऋणी रहूँगा। कृतदासों ने खरीदा गया हूँ, ऋणी रहूँगा। वितना पार्वती विहसति, और पार्वती हंसती है लज्जा के मारे। इस प्रकार ये शिव और पार्वती का चरित्र है। पार्वती है जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती है, और बड़ी कठोर तपस्या करने के बाद में पार्वती की तपस्या का भेद लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में पास होती है, और भगवान शंकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ये आज का बहुत ही सुंदर कहानी थी। इस कहानी को आपको अपने कॉपी में लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी के साथ धन्यवाद।